आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। रक्षाबंधन की यह पौराणिक कथा सुनकर दूर होते हैं सभी कष्ट। रक्षाबंधन इस साल 22 अगस्त दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। बहनें रक्षाबंधन पर भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ राखी बांधेंगी और तिलक लगाकर आरती उतारेंगी और मुंह मीठा करेंगी। भाई भी बहन को उपहार देंगे और उसे जीवन भर रक्षा का वचन देंगे। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है और प्रेम से भरा हुआ होता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की पावन कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि इस कथा को सुनने वाले जातकों के सब दुख दूर होते हैं। हालांकि रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन की ये स्पेशल कथा। यह कथा महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तो सुनो। एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में बिल्कुल भी न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। देवराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि सब समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यही प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे कोई उपाय बताइए। गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। बृहस्पति ने उपाय के रूप में इंद्र की पत्नी सची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर एक रक्षा सूत्र बनाने का उपाय सुझाया। सची ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा। उसके बाद इंद्रदेव ने धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध किया और इस युद्ध में रक्षा सूत्र ने अपना प्रभाव दिखाया और इस तरह फिर देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त हुई। तभी से इससे रक्षा सूत्र की महिमा बढ़ती हुई चली आ रही है। इसके बाद यही रक्षा सूत्र मां लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी, श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी और महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने अपने सभी सैनिकों की कलाई पर बांधी। इसी रक्षा सूत्र को सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु पारस की कलाई पर, और ये परंपरा हम तुम तक चलते हुए आगे तक जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।